साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। इस कहानी की शुरुआत दोस्तों मैं राम पटवा की एक लघु कथा से करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के लेखक राम पटवा, उनकी एक छोटी सी लघु कथा है। उनका कहना है, लिखते हैं कि मंदिर और मस्जिद के गुंबद पर अलग अलग कबूतर रहा करते थे और दोनों में बहुत अच्छा दोस्ताना था। मंदिर पर जो गुंबद पर जो कबूतर रहा करते थे और जो मस्जिद में के गुंबद पर कबूतर रहा करते थे, बहुत अच्छी मित्रता सद्भाव दोनों के बीच। अचानक से क्या हुआ कि दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। एक दूसरों को देखना पसंद नहीं करने लगे दोनों जगह के कबूतर। लोगों को बात समझ में नहीं आई। जब खोजबीन की गई तो पता लगा कि एक तीसरा कबूतर भी उनके बीच आ गया था दरअसल। और उसके बाद से इन दोनों के बीच, यानी कि मस्जिद के गुंबद पर रहने वाले कबूतर और मंदिर के गुंबद पर रहने वाले कबूतर के बीच बातचीत बंद हो गई। तब ढूंढा गया, कई लोग खोजी होते हैं, तो पता लगा कि वो जो तीसरा कबूतर था संसद के गुंबद से आया। आप हंस सकते हैं दोस्तों, लेकिन आजकल राजनीति कुछ ऐसे ही हो गई कि राजनीति भेद डाल रही है, विभेद पैदा कर रही है, मनमुटाव पैदा कर रही है। झारखंड में देखिए आप, वर्षों से आदिवासी समाज मिलजुल कर रहता है और आज आदिवासी समाज के बीच ही ये राजनीति जो दुराव पैदा कर रही है और अलग अलग शामियाने गाड़े जा रहे हैं, अलग अलग विचार सरणी बनाई जा रही है। आदिवासी एक नस्ल है, उसे जाति बनाने की कोशिश हो रही है और जनजातीय सुरक्षा मंच इसको लेकर एक बड़ा समागम कर रहा है 24 मई को दिल्ली में और डिलिस्टिंग की मांग की जा रही। सरना सनातन एक की बात की जा रही, अलग अलग ढंग की व्याख्याएं परिभाषाएं की जा रही। इसको लेकर आदिवासी का एक बड़ा तबका आक्रोशित है, गुस्से में और जगह जगह बयान दे रहा है। उसी को लेकर कई आदिवासी अगुवा जुटे थे रांची में, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकारों से अपने विचार साझा किए। उन्हीं में से एक है विदुषी कांग्रेस नेत्री गीताश्री उरांव। पढ़ी लिखी, तर्क रखती है, संविधान सम्मत बातें करती। उनके पिताश्री बड़े कांग्रेस के कद्दावर लीडर है कार्तिक उरांव। तो आज उन्होंने कहा, और उनकी भाषा और लहजे में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के षड्यंत्र परपंच उसकी पोल खोलकर रख दिए। उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, कब तक हमें बांटते रहेंगे आपस में। और जो संविधान में जो लिखा है वो अधिकार आदिवासियों को देना ही पड़ेगा, इसके लिए कुछ हो जाए। आदिवासी ने अब कमर कस ली। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपको खुद सुनवाऊं कि गीताश्री उरांव ने कहा क्या। सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है तो ये हम लोग सभी जान रहे हैं कि जिस तरह से अभी देश भर के आदिवासी एकजुट हैं अपनी अलग पहचान, धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को लेके, कॉलम कोड जो हटा दिया गया 2020 से पहले और जो 2011 तक हमारा अदर्स या अन्य के रूप में हमारे बीच में मौजूद था, उसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान में जो ये जनगणना का काम भी शुरू हो गया है, अभी हाउस लिस्टिंग का है और सेंसस का काम जो अक्टूबर नवंबर के आसपास से जो शुरू होगा, तो उसके पहले हम लोग चाह रहे हैं कि जो फॉर्म है, प्रपत्र है जो जनगणना का, उसमें हमारे लिए हमारी विशिष्ट पहचान को दर्ज करने के लिए अलग धर्म और सांस्कृतिक कोड दिया जाए, जो आदिवासी धर्म पे ही देश भर के आदिवासियों को इसमें सहमति बनी है। एक तरफ ये मामला है और दूसरे तरफ जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो विगत 3 साल से, जो 2023 से शुरू हुआ था और उसमें जो ये लोगों ने जो धर्मांतरित
जो आदिवासी है उनके खिलाफ इन्होंने एक मुहिम खड़ा की है कि जो ईसाई धर्म में चले गए हैं उनको डिलिस्ट किया जाए। तो ईसाई धर्म में इस तरह की बात बोलते हैं, दूसरी तरफ सरना सनातन एक बोलते हैं। मतलब आदिवासी हिंदू है इसका भी लेबल हमारे ऊपर जबरन चिपकाना चाह रहे हैं। और ये जो कॉलम कोड हमारा जो हटाया गया है, इस दोनों का संबंध आपस में इस तरह से मिलता है कि 2020 से पहले जो दो बार यहाँ ये 2017 में 2016 में गुमला जिला में सरना सनातन एक है का नारा लगाया गया। 2017 में मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उन्होंने आके इस बात का ऐलान किया था कि आदिवासी हिंदू ही तो है, सरना सनातन एक ही तो है, तो अलग से कॉलम कोड क्यों, इस तरह की बातें उन्होंने रखी थी। और जो जनगणना का कार्यपत्र से हमारा कॉलम कोड हटा दिया गया। अब बतौर आदिवासी कागजी तौर पे हमारी क्या पहचान रह जाती है जब भी जनगणना का काम होगा। और जनगणना का काम सिर्फ हमारा पर हेड की गिनती की नहीं है। गणना जो होगी देश भर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन की होगी, तो आदिवासियों की भी विधिवत होती आई है, जिसके जो देश भर के आदिवासियों मतलब राज्य स्तर का भी होता है और देश भर के भी आदिवासियों का आंकड़ा जो बनता है उसी पे निर्धारित होता है हमारा आरक्षण का प्रतिशत और हमारे लिए नीति निर्धारण और योजनाएं बनाई जाती हैं। और जो हमें ये सारा कुछ क्यों मिला है, ये पहचान विशिष्ट क्यों मिली है, भारतीय संविधान ने भी हमारी पहचान को मान्यता अपने अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी व्यवस्था, हमारे कानूनों को, जमीन संबंधी कानूनों को जो है उसको मान्यता दी है। अनुच्छेद 244(1) में 5वीं अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) में 6वीं अनुसूची का भी ये सारा प्रावधान है। तो ये क्या है, जो अंग्रेजों ने हमारी विशिष्ट पहचान को बनाए रखा, हमारे लिए अनुसूचित क्षेत्रों को भी चिन्हित किया और स्वशासन की घोषणा की, भारतीय संविधान ने उसको हूबहू उतारा। मगर आज के डेट में जनजातीय सुरक्षा मंच, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद इस प्रयास में है कि जबरन धर्मांतरण हमारा जो है हिंदू में हो जाए, ताकि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के खांचे में जो है आदिवासियों को फिट कर दिया जाए और हमारी पहचान, हमारा इतिहास और जो हमारी विरासत, जो जल जंगल जमीन की विरासत है, वो सबको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि कल को ये बात होगी कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए संवैधानिक प्रावधानों को क्यों नहीं विलोपित किया जाए। अब जो जनजातीय सुरक्षा मंच इस तरह की बातें कर रही है, तो क्या ये हमारा धर्मांतरण हिंदू उस पे धर्म में नहीं करना चाहते हैं? ये बरगलाने की कोशिश है जो उन्होंने 2020 से पहले जो इन्होंने कर डाला, हमारे जो कॉलम कोड को हटा के, उसी करतूत को छिपाने के लिए ये डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। तो एक तरह से ये सभी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन जो है इस बात को समझे कि, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि मुझे इस बार भी सुनने के लिए आई, 2023 में मुझे लगातार फोन आ रहे थे कि काका बाबा का नाम इसमें लिया जाता है कि उन्होंने डिलिस्टिंग की मांग की। उन्होंने एक ही किताब अपनी जिंदगी भर में लिखी है, छोटी सी किताब मगर बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है डाटा वाटा के साथ में, जिसमें पहले पन्ने में आप देखेंगे कि वो आदि धर्म की बात कर रहे हैं और उसके आखिरी पेज में उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं अपने वैसे ईसाई भाइयों की आरक्षण की वकालत करता हूँ जो पिछड़ गए हैं, जो मुख्य धारा से सही तरीके से नहीं जुड़ पाए हैं। तो इस तरह का जो गेम अभी चल रहा है आदिवासियों के खिलाफ में, तो हम इसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और अपने आदिवासी भाई बहनों को ये भी हम लोग कहना चाहेंगे कि आप इस तरह की बातों से जो है आप लोग दिग्भ्रमित नहीं हो और ये गलत विचार अपने मन में ना लाएं और जो है हम लोग जो है अपने अधिकार जो है, जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, उसको हम लोग बल्कि मजबूती से अपने पक्ष में करने के लिए हम लोगों को एकजुट होना होगा। तो ये आज का है और हम लोग विरोध करते हैं जो 24 तारीख कल दिल्ली में जिस तरह का समागम
का आयोजन हो रहा है, तो मैं इसके लिए बस यही कहूँगी कि हम लोग को सतर्क होकर रहना है और ऐसे लोगों को जो हमारी अपनी विशिष्ट पहचान जो है, ये ऐसे लोग जो हैं वो कहते हैं गर्व से, हम कहते हैं हिंदू हैं, सनातन धर्म की वकालत करते हैं। आपको जो मानना है आप मानिए ना, मगर आप बाकियों को क्यों बरगलाने और उनको खत्म करने की साजिश में उन लोगों के साथ दे रहे हैं जो हमारा सब कुछ जो है हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। मैडम 1961 में जो हटाया गया था धर्म कॉलम, जनगणना महोत्सव में सिर्फ ट्राइबल लिखा गया था। फिर 1961 से ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस जो है वो मतलब आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का कॉलम कोड जो 1961 से लेके 2011 तक चलता आया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसका डाटा है ये सारा कुछ, और उसमें ये सब चीज दर्ज है कि कितनी आबादी थी, कितना आंकड़ा बनता है, कितने प्रतिशत बन रहे हैं, वो आज भी आप देख सकते हैं। मेरे पास तो है ही, आप भी इसको देख सकते हैं। तो ये मिटाया गया है 2015 नहीं, बल्कि 2015 में एक चिट्ठी निकली कि आदिवासी समुदाय अलग अलग कॉलम कोड मांग रहे हैं, कोई सरना मांग रहा है, कोई कोया परनेम, कोई टोडी, कोई इस तरह का गोंड भील अपना अपना सब, और विभिन्न जो हमारे इतने समय ऑन रिकॉर्ड जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं सब अपना अपना मांग रहे हैं, तो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो तब से सब देश भर के आदिवासी जो हैं वो एक ही कॉलम कोड के लिए सहमत है, जिस तरह से देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन है। तो ये बात को समझना होगा। ये 2020 से पहले मतलब 18-19 ने भी जिसने फॉर्म भरा है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस के लिए, उन्होंने तब तक अदर्स का कॉलम कोड पाया है फॉर्मेट में, मगर उसके बाद ही बीच में कहीं पर ये हटा दिया गया है प्रस्तावित जनगणना 2020 के लिए। तो ये बहुत बड़ा गेम किया गया है हमारे साथ में, कोई अधिकार इनको नहीं मिलता है। जब भारतीय संविधान ने सब कुछ हमारे पक्ष में सब कुछ कर दिया है, हम यूसीसी का क्यों हम विरोध कर रहे हैं? क्योंकि हमारी पहचान विशिष्ट है, हमारी रूढ़िवादी परंपरा सब कुछ अलग है, हमें यूसीसी के अंदर नहीं लाया जा सकता। हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी नहीं आते हैं, हम सक्सेशन एक्ट के अंदर भी नहीं आते हैं, ना उत्तराधिकार ना विवाह, सबसे हम अलग हैं, विशिष्ट पहचान है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। मगर हमें जबरन अपने निजी लाभ के चलते के कारण को साधने के लिए जो है इस तरह का जो प्रपंच, जो षड्यंत्र और जो खेला इस तरह का हम लोग के खिलाफ में किया गया है, हम भली भांति समझ रहे हैं, हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। अभी हमारे बहुत सारे जो लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं, मगर कुछ लोग अभी भी जो है इस बात को उससे अनजान है। तो हम लोग इसलिए बीच बीच में इस बात को उठाते रहते हैं, और अब क्योंकि कल का जो इनका हो रहा है तो इसका हम विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। तो हमारी सभी जो है इतिहास, हमारी विशिष्ट पहचान को मिटाने का जो काम हो रहा है, और करतूत जो 2020 से पहले इन्होंने हमें डिलिस्ट कर दिया, पहले ये हमें डिलिस्ट कर चुके हैं। जो हमारा 7वें नंबर पे कोड होता था, कॉलम होता था, उसको हटा दिया, यानी पहले हमें ही डिलिस्ट कर दिया ताकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहे। अभी आप लोग को याद होगा कि दिसंबर के महीने में भी हमने हाउस होल्ड सर्वे का जो फॉर्मेट तैयार हुआ था, उसमें स्कूली बच्चे के लिए जो है कैटेगरी तो एसटी लिखी है, मगर रिलीजन में हमारा अदर्स था ही नहीं, उसको हमने जुड़वाया। उसके बाद अभी छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में भी जो है, वहाँ पर भी जो एडमिशन के फॉर्म में इसी तरह से अदर्स का कॉलम कोड हटाया गया था। मुझे जैसे जानकारी मिली, अगले दिन ही मैं चिट्ठी बना के चली गई वहाँ पर, और मैंने प्रिंसिपल जो है उनको मैंने सारी बातें, संवैधानिक बातों को रखते हुए उनसे ये मांग की कि इसको जोड़ दिया जाए, और उन्होंने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही उसको 10-12 मिनट में करवा दिया। यानी सबको मालूम है कि हमारे लिए कौन सा कॉलम कोड होना चाहिए, और हम उसी की मांग कर रहे हैं। अब हमें आदिवासी धर्म वाला कॉलम कोड चाहिए स्वतंत्र रूप से, हमें अदर पर्सुएशन से टैग ना किया जाए, और हम ये भारत सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। अभी हम लोग 16 जो है
मई को हम लोग नासिक महाराष्ट्र में हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। देश के विभिन्न कोनों से विभिन्न संगठन के लोग वहां पर जमा हुए, आदिवासी संगठन के लोग जमा हुए और सब ने इस बात को एक स्वर में कहा कि आदिवासी को उसका स्वतंत्र आदिवासी धर्म कॉलम कोड मिलना चाहिए। ये आज हमारे 1960 से 70 के दशक में इस देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव, जिनकी आप बेटी हैं, उन्होंने भी संसद में इस बात को उठाया था और कहा था कि जो आदिवासी समाज से कन्वर्टेड हो गए हैं उन्हें डिलिस्टिंग कर देना चाहिए। और जेपीसी जो कमेटी बनी थी, संसदीय समिति का जो संयुक्त कमेटी था, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा था। फिर आज आदिवासी समाज और डिलिस्टिंग का विरोध क्यों कर रहा है, यानी कि कार्तिक उरांव की मांगों का विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, वो समय की मांग थी। उस समय जो सारे आंकड़े निकल के आए थे, उन्होंने डिलिस्टिंग शब्द का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पहले तो मतलब सबसे फर्स्ट जो बात थी, क्योंकि उनकी वो किताब मेरे पास है, अभी मुझे मालूम था ये सवाल होगा तो मैं किताब ढूंढ रही थी, कहीं पर छिप गया है। तो वो किताब में ये सबसे पहले आदि धर्म, और ये था कि आप अपने जो मूल धर्म, जो आपके पुरखों का धर्म है, उसको आप मान सम्मान बनाए रखें, हक अधिकार उसी में आप करें। अगर आप चले भी गए हैं तो जो लोग लाभ ले चुके हैं, और मैंने कहा ना, उनका जो आखिरी पेज का वो जो उसमें एक सेंटेंस है कि जो पिछड़ गए हैं मेरे आदिवासी ईसाई भाई, उनके मैं आरक्षण की पैरवी करता हूँ। तो इस तरह की भी बातें हैं। और निश्चित रूप से देखिए, अगर इस तरह का होता तो सभी ईसाई धर्म को मानने वाले उनसे, अगर मैं आपको बता दूं, जो लोग समझदार थे, जैसे मिशनरीज के लोग भी, उनसे बहुत अच्छा आत्मीय संबंध बना के रखे थे उनसे, और उनको पता था कि ये जो भी कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं। वो तो आरक्षण को लेकर के खुद भी गए, वो नहीं, कोर्ट वाला वो जो मामला हुआ था ना, वो मुझे भी उसकी बहुत अच्छे से जानकारी नहीं थी, तो उसका मुझे मिल गया। वो असल में 1962 में जो उन्होंने पहला चुनाव, 61 में आए वो इंग्लैंड से, ठीक है, 62 में उनको कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, हार गए। और उसके बाद फिर उनका यही वो चले गए इलेक्शन पिटीशन में कि जब मैंने सब कुछ किया। वैसे वो बहुत एरिया कवर नहीं कर पाए थे, मगर उनका था कि ईसाई धर्म से हैं, तो फिर उनका, तो उस समय की बात थी, इसमें वो वाला है इलेक्शन पिटीशन उन्होंने डाला था। तो वो भी मेरे हाथ में अभी हाल फिलहाल में ही आया, तो उसको पढ़े। देखिए, दस्तावेज जब तक हाथ नहीं आते ना, बहुत सारी चीज़ों को बस यूं ही हवा ही रहती है। तो मगर वहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भले ही ऐसी कम्युनिटी, हरिजन दलित समाज में अगर हिंदू, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग हिंदू धर्म को छोड़ के किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तो उनका स्टेटस खत्म हो जाएगा। मगर आदिवासी का है कि वो जन्म से, वो अगर उसने जन्म लिया है आदिवासी घर में, आदिवासी है, तो वो किसी भी धर्म में जाएगा तो वो आदिवासी ही रहेगा। तो संविधान की बात है, संविधान ने लिख दिया। और ये में आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 1950 का, उनका नोटिफिकेशन है, तो फिर यही बात लागू है अभी तक। अब तक तो यही लागू है। सुदूरवर्ती गाँवों में ठीक है। जो ये सारा बातें जो बोली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। अगर बाबा कार्तिक उरांव की सोच विचार पे को लोग जानते तो इस तरह की बात नहीं करते, मगर आज वही बात उनको अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने आदि धर्म की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि अपना जो मूल धर्म है उसका सम्मान करो, मान सम्मान करो, और आदिवासी को जीवित रखना है तो आदि धर्म का संरक्षण बहुत जरूरी है। रही बात ईसाई धर्म के, वो नहीं थे, दुश्मन नहीं थे। ईसाइयों के साथ उनका जीवन पर्यंत जो है उनका बहुत अच्छा संबंध भी रहा। उन्होंने सिर्फ हक और अधिकार की बात की थी कि जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया है। देखिए, बहुत सारे डाटा उसमें, वो छोटी सी किताब में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो आगे बढ़ चुके हैं वो लाभ ले रहे हैं, और जो लोग अभी पिछड़ गए हैं वो आगे नहीं जा पा रहे उन्हीं आंकड़ों के चलते। मतलब उनका ये कहना था कि जो संपन्न हो चुके हैं उनको डिलिस्ट किया गया है। डिलिस्ट वैसा कोई शब्द नहीं था, ये नया शब्द है।
इसको लिस्ट में से हटा दिया जाए इस तरह का। तो जो ईसाई बन गए उसको कैसे लिस्ट से आप हटा सकते हैं, जबकि उसके लिए अलग से कॉलम कोड भी है कि नहीं है। और वो भले आदिवासी से दूसरे उसमें जाते हैं। अब ये भी तो बात बोल रहे हैं कि मतलब जो ईसाई धर्म अपना लिया है उसको डिलिस्ट करने की मांग कार्तिक बाबा ने की थी। उन्होंने डिलिस्ट करने की मांग नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ हक अधिकार की बात की थी कि आरक्षण किसको। और उसी किताब के आखिरी पन्ने में उन्होंने ये लाइन भी जोड़ी है कि मैं वैसे अपने ईसाई भाइयों के आरक्षण का पैरवी करता हूँ जो पिछड़ चुके हैं। तो उन्होंने कहाँ डिलिस्ट करने की बात कही, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हमारे जो सरना समाज के लोग पीछे रह जा रहे हैं, तो ये बात ने उनको इस तरह के लिए पैरवी करने के लिए मजबूर किया। क्योंकि वो जाति की बात नहीं करते हैं, कोई भी जाति हो, लेकिन अगर आदिवासी सभ्यता के साथ आदिवासी लोगों के साथ शादी करते हैं या अलग जाति धर्म चेंज करने के बावजूद भी जो है उस पदों को नहीं छोड़ते हैं, क्या इसके खिलाफ भी आप लोग लगातार हैं? हाँ, देखिए अभी क्या हो रहा है कि बहुत जैसे कि एक आदिवासी महिला से किसी ने गैर आदिवासी ने शादी कर ली, तो ये आदिवासी समाज में भी है, अन्य समाज में भी है कि वो अपने पिता के नाम से जाना जाएगा। मगर यहाँ क्या हो रहा है कि वो अपनी माँ का ही नाम लेके चल रहा है, आदिवासी माँ का ही नाम लेके चल रहा है, आरक्षण का लाभ ले रहा है। वहां पर ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं और लोग कोर्ट तक भी चला गया, कोर्ट तक भी ये मामला चला गया है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। कोर्ट भी ये मानता है कि ठीक है, जो जन्म से आदिवासी है वो किसी भी धर्म में जाएगा तो आदिवासी रहेगा, मगर जहाँ अपने पिता का नाम होना चाहिए वहां अपनी माँ का ही नाम लेके क्यों चला जा रहा है। तो उसके पीछे की सोच और मंशा जो है, तो वो एक आदिवासी बच्चे का हक मार रहे हैं ना। वहां पर आपको आपके पिता जिस भी समुदाय में है, जिस भी समाज से है, आप उनका नाम लेके चलिए ना। ये तो गलत है, हकमारी वाली बात हो जाती है। और इसीलिए जो इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही हैं, हम लोग उसका विरोध करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। और आदिवासी महिलाओं का, गैर आदिवासी खासतौर से ना सिर्फ ये झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, बल्कि ना सिर्फ ये महाराष्ट्र में भी इस तरह की बातें आई हैं कि आदिवासी महिलाओं से विवाह करके फिर वही जमीन का हेरा फेरी वाली बात आ जाती है। तो मतलब उनके नाम से जमीन लेके कारोबार लोग करते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे मामले हैं, हम लोग तो गाँव करके लोगों का भी केस आता है, तो इस तरह की बातें हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो है गलत जो एक तरीका अपना रहे हैं लोग, उस पर रोक लगे। और इसकी मांग भी हम लोग करते हैं समय समय पे, इस पे कड़ाई से सरकार को भी देखना होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा लोग इसमें विचलित होते हैं कि जब एक आदिवासी महिला एक गैर आदिवासी पुरुष से शादी करती है तो उसको पसंद नहीं किया जाता है। और बोलिए। इसमें सबसे बड़ा चीज देखा जा रहा है कि जो लोग दूसरे धर्म के लोग से शादी कर रहे हैं, तो भारत में तो चलन ही नहीं, एक खास तौर पर देखा जाता है कि पति का नाम नहीं लिखा जाता है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग पति का नाम नहीं लिख रहे, क्योंकि ईसाइयत में ज्यादा चलता था कि माँ का नाम यूज करते थे, तो क्या उसी पैटर्न को लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ आपका भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो सिर्फ वही अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल मतलब जहाँ मातृशक्ति पितृशक्ति सख्त समाज जो है, वहां पर तो पिता का ही नाम से चलता है। और जहाँ पर माँ के नाम से चलेगा, ऐसे कुछ राज्य हैं, केरल में भी है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और एक नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जहाँ ये व्यवस्था है। तो वहां पर पुरुष ही शादी अपनी पत्नी के घर में रहता है, वहाँ सिस्टम अलग है। मगर ज्यादा से ज्यादा तो पितृसख्त समाज है ना, तो वहां पर तो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसी बात का है। तो इसके लिए क्या मतलब आप लोग कोई कड़ा रुख अख्तियार करेंगे क्या? नहीं, हमारा तो यही कहना है। हाँ, नहीं, हम लोग का तो बस यही है कि हमारी बहनों को इस बात को समझना होगा कि अगर कोई इस तरह का वैवाहिक संबंध में इस तरह की बातें आ रही हैं कि तुम्हारा ही हो, तो कहीं ना कहीं वो गलत नियत से ही किया गया है। तो ये नहीं कि वो लाभ उठाने के लिए ही सिर्फ, बल्कि हकमारी करने का नहीं, एक दूसरे आदिवासी बच्चे का हक मारा जाएगा वहां पर। इस बात को लेके बहुत विरोध होता है। सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, ये समाज में ये सारी बातें व्याप्त है। और निश्चित रूप से वो जो एक भावना आ जाती है लोगों के बीच में कि जब वो अपने पिता का नाम लेके चल सकता था तो अपनी माँ का नाम लेके क्यों चल रहा है। तो यही सब बातें हैं जी। धन्यवाद।
नोटिफिकेशन निकला है, संविधान में जो चीज बातें आ गई हैं तो वो फिर बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने भी छोड़ दिया, फिर सबके साथ अपना जो एक मित्रता वाला भाव रखा और सबके लिए काम किया है। बहुत सारे लोग मेरे पास बाद में भी आए हैं जो लोग इस सब बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी उन्होंने मदद की, ऐसा नहीं कि उन्होंने भेदभाव का ऐसे कोई दृष्टिकोण रखा हो, ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोग भी उसी माहौल में पड़े बड़े हैं, तो हम लोग, मुझे तो ये राजनीति में आने के बाद ये सब बातों की जानकारी हुई। ऐसा हम लोगों ने कभी भी अपने घर पारिवारिक माहौल में कभी भी नहीं देखा। तो ये सारी चीजें हैं, मगर जो बीत गई सो बात गई। अभी जो आपकी परिस्थितियां जिस तरह से हमारी चीजों को लेके बनाई गई हैं, उसको क्यों नहीं आप उस पर बात करेंगे ना। हम उसमें तो कॉलम कोड था, अभी हटा क्यों दिया, किस नियत से हटाया गया, इस बात को समझने की जरूरत है। और ये निश्चित रूप से हमारे लिए आने वाले समय में अगर ये वापस नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। भाजपा तो कह रही है कि ये कांग्रेस का परिणाम है जो भुगत रहा है आदिवासी। हम तो कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंदू है। अरे वही तो बात है ना, लेकिन सरना कांग्रेस ने सनातन पहले हटाया ना इसको, नहीं हटाया। अरे भाई हम आपको अभी दिखा देंगे, मेरे पास है, हम लेके आए, गाड़ी में है, तो उसको हम आपको दिखा देंगे वहाँ पर कि 2011 तक 1961 से लेकर 1911 तक आदिवासी धर्म मान्यताएं जो हैं वो वाला कॉलम कोड हमारे पास था, तभी तो गिनती हुई। अगर कॉलम कोड नहीं रहता तो हमारा अलग से क्या पहचान बनता, ट्राइबल पॉपुलेशन क्या क्या आंकड़ा बनता। अगर कोई कॉलम कोड रहा ही होगा ना, अगर आप हाइपोथेटिकली भी सोच लें, तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अपनी जो करतूत को छिपाने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। आपने खुद जो है हमें पहले डिलिस्ट कर दिया। ये कॉलम कोड तो अभी भाजपा सरकार के उसके समय में हुई है। यही तो बोल रहे हैं कि सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंदू यही तो है, अलग से कॉलम कोड की। तो ये तो अभी हुआ है, तो उस समय क्यों नहीं उन्होंने बवाल मचाया? क्योंकि नहीं मचा सकते थे भाई, क्योंकि वो लागू था हमारे लिए। तो इस तरह की जो भ्रामक बातें जो कर रही है, इसलिए मेरा अपने सभी आदिवासी भाई बहनों से ये कहना है कि इस तरह की गलत जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, ये आपका डाटा है जो उसको नहीं ये कर सकते हैं वो लोग, बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं। साथियों, मैडम का बात अभी बाकी है, लगता है बाद में बोलेंगे। हाँ। पूछिएगा सवाल। ये ऐसा है कि सच आपने गीता श्री उरांव को सुना, कई बातें उन्होंने रखी, अंत में उनसे सवाल भी किए गए कार्तिक उरांव को लेकर। उन्होंने बताया कि हाँ, कार्तिक उरांव के कुछ विचार थे कई मामले में, लेकिन वैसे विचार नहीं थे। उन्होंने डिलिस्टिंग की बात आज तक नहीं की, न कही, न उन्होंने आदिवासियों को अलग अलग बांटा, अलग अलग खेमे में करने की कोशिश की। वोट की सियासत उन्होंने नहीं की। आज दरअसल वोट की राजनीति की जा रही, लेकिन ऐसे राजनेताओं को, ऐसे दलों को आदिवासी समझ चुका, जान चुका, पहचान चुका। अब इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। चलिए साथियों, चलते हैं। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।